दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ फॉर्म भरने का लिंक भी आज से एक्टिवेट कर दिया गया है। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। और देखिए, फॉर्म भरने में अभी टाइम है, आज से तो लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो जल्दीबाजी मत करिए। जल्दी में आ करके आप फॉर्म में गलती मत कर दीजिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट कई तरह की गलतियां कर देते हैं। कई सारे SSCCA के कैंडिडेट्स हैं जो पासिंग डेट गलती कर देते हैं, तो कई सारे कैंडिडेट अपना नाम में ही गलती कर देते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करिए वो भी सही अपलोड करिए, सही फॉर्मेट में अपलोड करिएगा। कोशिश करें कि आपके सेंट्रलाइज जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अपलोड करें जो रेलवे का फॉर्मेट है। और OBC है तो 1 साल से पुराना ना हो, SC ST है तो पुराना भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में रहे। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिए एक बार देख लीजिएगा कि मैट्रिक के मार्कशीट की जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वही चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी समय है। धीरे धीरे आराम से किस दिन बैठ करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नाम में कोई गलती कर देता है तो कोई जाति में, तो कोई अलग अलग प्रकार के, तो गलतियां मत करिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आप करेक्शन करना पड़ेगा, और पता चला कि करेक्शन के डेट के बाद आप देख रहे हैं फॉर्म, तो सुधार भी नहीं कर पाएगा, तो फिर आपका 1-1.5 साल बर्बाद जाएगा। इसलिए फॉर्म को सही से भरिएगा, क्योंकि तैयारी करने ही से नहीं होगा, आपको फॉर्म भरने में ध्यान से फॉर्म भरने पड़ेंगे। पता चला कि आप तैयारी बढ़िया से किए हैं, एग्जाम अच्छे से दे दिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो छांट दिए गए, तो इसका ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है, 2 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो लास्ट डेट का भी इंतजार मत करिएगा। और अभी शुरुआत में मत जल्दीबाजी में कुछ भी अपलोड करके भर दीजिएगा। ध्यान से देख करके 1-2 दिन का समय ले लीजिए और समय देख करके अप्लाई कर दीजिएगा, और लास्ट डेट में मत अप्लाई करिएगा। टोटल 22,195 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है। और देखिए, अभी इसके पहले जो फुल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 21,000 समथिंग था, लेकिन उसको नज़रअंदाज करिएगा। ये वैकेंसी प्रॉपर है, सही अपडेटेड है, ठीक है। 7 CPC लेवल 1 की वैकेंसी 18,000 का इनिशियल पे के साथ वैकेंसी है। 18 से लेकर के 33 साल की उम्र के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये है कि देखिए, टोटल वैकेंसी तो 22,195 है, लेकिन इसमें भी कई तरह के रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से वैकेंसी बहुत ही कम हो जाती है। हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो देखिए, क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर क्या रखा गया आप भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही जो मैट्रिक पास था, और जो IT और में था वही था। अगर आप 10th किए हैं तो भी एलिजिबल है, ITI किए हैं तो भी एलिजिबल है, और अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी एलिजिबल है। 14 कैटेगरी में वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। हर साल जो है वैकेंसी कम भी होते जा रही हैं। यहाँ देखिए, असिस्टेंट TRD या असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये सभी जो है ट्रैक मेंटेनर भी है, पॉइंट्स में है। देखिए, पहले देख लीजिएगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है और कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है। मेडिकल जो दिया गया मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आप जो है, आपके लिए जो फीड बैठता है वही आप पोस्ट को प्रेफरेंस दे करके आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये भी पहले अच्छे से देख लीजिए कि हमको कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है और कौन सा पहले प्रेफरेंस में रखना है, ठीक है। तब फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करिए। पहले ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा तभी, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आप देख लिए वैकेंसीज के बारे में। देखिए, हर एक RRBs का यहाँ पर देखिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे वेस्टर्न रेलवे का मुंबई में यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट ब्रिज में, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर टोटल 43 है, जिसमें 9 एक्सल, इसमें 9 CC और बाकी ये सभी टोटल है, ठीक है। वहीं आप असिस्टेंट कैरेज एंड वेगन में टोटल 152 सीट है, CCA के लिए 13 है। असिस्टेंट लोको शेड में देखिएगा 12 वैकेंसी है टोटल, 1 CCA के लिए है। यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 84 टोटल है, जिसमें 8 CC 8 एक्स-सर्विसमैन का भी है। वहीं आप देखिएगा पीवे का यहाँ पर 4 वैकेंसी है। यहाँ पर देखिएगा ट्रैक मेंटेनर का 1599 सीट है, 320 CCA के लिए है।
एसएनटी में भी 300 टोटल सीट है और 25 सीसी वालों के लिए है। ट्रैक मशीन का है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 2 सीसी के लिए है, 150 पॉइंट्स में बी के लिए, असिस्टेंट टीआरडी के लिए 9 है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज हैं कि यहाँ पर देखिए 43 है, 43 का यहाँ पर 20% है, 152 का यहाँ पर 120%, 12 का 20% जो कोटा है टोटल मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखिएगा टोटल वैकेंसी को जोड़ करके देखिएगा तो 20% आपका निकल के आ जा रहा है। 1-2 वैकेंसी थोड़ा इधर उधर होगा तो उसको ध्यान में नहीं रखा था, कहीं पर कैटेगरी के अनुसार जो है कम बेसी होते रहता है। ठीक है, पॉइंट्स में तो नहीं ना वैकेंसी जाएगा जहाँ पर 20% कोटा पॉइंट में आ रहा होता है, या तो उसको जो है ऊपर किया या कम किया जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे NWR जयपुर में देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर, सबका अपना अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और कहिए तो हम अलग से भी 1-2 वीडियो बना देंगे कि मतलब कहाँ पर कैसे जो है पोस्ट देखनी है और कहाँ पर प्रेफरेंस कैसे देना है इसके बारे में। ठीक है, कहिए तो बना देंगे, नहीं तो आप अपने अनुसार भी आपको अपने अनुसार देख करके फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। देखिए एज आपका मैक्सिमम 33 साल रखा गया है, लेकिन ओबीसी को और SC ST तीनों को जो है यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का छूट, SC ST को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, पढ़ लीजिएगा। जिस भी आपको कॉलम में आपको लगता है दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। फ्री ट्रैवल पास है जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ है। आपको जब एडमिट कराएगा तो उसमें ट्रैवल पास रहता है, तो अगर आप सही आपको जाति प्रमाण पत्र देंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, और देखिए एज लिमिट तो आपको बता ही दिए हैं और छूट भी बता दिए हैं। या अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं CCA के कैंडिडेट से तो एज में भी आपको छूट मिल जाता है। यहाँ पर एज में यहाँ पर 3 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है, OBC में 6 साल का है, SC ST में 8 साल तक का रिलैक्सेशन है यहाँ पर देखिएगा तो। ठीक है, और यहाँ आगे बात करें क्वालिफिकेशन में तो वही ITI होना चाहिए और 10th है, दोनों में से कोई भी है तो चल जाएगा। यहाँ पर हटा दिया गया है ITI को पिछली वैकेंसी में। फॉर्म भरने का फीस जो चार्ज है 500 रुपये है। एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, और यहाँ पर 250 रुपये फीस है SC ST के एक सर्विसमैन का, फीमेल कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम देने का तो पूरी तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट किया जाना है ये, और EBC वाले सब अपना सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। देखिए जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका फ़ीस जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सिलेबस आपको समझ लीजिए। सिलेबस जो 2024 की वैकेंसी में था वही सिलेबस इस बार भी है, बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। अभी देखिए तो इस वैकेंसी को पुरानी जो 2024 की वैकेंसी थी वो भी क्लियर नहीं हुई है, 2025 की वैकेंसी आ गई। CBT हो गया, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले CBT एग्जाम होगा, PET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। लेकिन जो CCA के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ PET नहीं होता है, CCA को ये छूट मिल जाता है, और CBT के बाद डायरेक्ट उनका DV होता है। जो नॉर्मल 10th वाले होंगे तो उनको CBT एग्जाम होने के बाद PET भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जो CBT एग्ज़ाम होगा वो भी बात करें तो 100 नंबर के होंगे, जो कि 90 मिनट का समय मिलेगा। 25 जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार सभी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और देखिएगा और ये सभी इस बार भी करंट अफेयर से सभी पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर आपको 1 साल तक का पढ़ लेना है। अभी जनवरी से शुरू करिए, एग्जामिनेशन में आपको समय है। अगर इसी साल नवंबर या दिसंबर में होगा तो आपके पास समय है, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद PET होता है। मेल कैंडिडेट के PET के लिए आपको देखिएगा 35 kg वेट उठा करके 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पार करनी है, और एक चांस में ही आपको उठा लेना है। जो वेट रहेगा 35 किलो का, एक बार में ही आपको उठाना है। ठीक है, और रन करना है आपको 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना भी है। फीमेल का आप देख लीजिएगा, फीमेल का 20 kg वेट उठाना है, 100 मीटर तक लेकर चलना है, 2 मिनट में आपको जो है पहुंचा देना है। ठीक है,
और वो आप दौड़ भी है यहाँ पर 1000 मीटर दौड़ है 5 मिनट में, 5 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। यही प्रक्रिया है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल होगा। बाकी आप जानकारी देख लीजिएगा, हम धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर मात्र 49 रुपये में आपको ग्रुप डी का फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा।